आज हम जन्म क्या होता है, जन्मदिन किसको कहते हैं, जन्म रात्रि क्यों नहीं मनाते हैं। जब कोई रात्रि में पैदा होता है तो जन्म रात्रि कहना चाहिए, लेकिन जन्मदिन ही क्यों कहा गया। जब हम क्रिया योग ध्यान में बैठते हैं तो प्रत्येक रीति रिवाज और जितने प्रकार की परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जो कुछ हम मनाते चले आ रहे हैं धार्मिक क्रियाकलाप के रूप में, सामाजिक और तरह तरह के, वो है क्या, उसके बारे में समझ आती है। उसके पीछे लक्ष्य क्या है वो दिखाई पड़ता है। सभी कार्यक्रम का लक्ष्य, सभी सेलिब्रेशन का लक्ष्य एक ही होता है कि हमारे ईश्वर के बीच में दूरी नहीं है, इसी की अनुभूति करें। तो जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? जब आप गहराई में आइए तो हर चीज के पीछे एक कारण होता है। कारण का मतलब मेन काज, पर्पज, कि दिन क्यों कहा गया, जन्म रात्रि क्यों नहीं कही गई। क्योंकि जब आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी गई, सारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा, जैसे महाभारत है, रामचरितमानस, रामायण, बाइबल, कुरान और जितने भी हैं, कबीर साहब की शिक्षा, गौतम बुद्ध की, महावीर स्वामी की, और इस समय जो लेटेस्ट अवतार हुए लोहड़ी महाशय की शिक्षा, जब इन सब में आइए तो दिन को कहते हैं प्रकाश। दिन और प्रकाश ज्ञान का सिंबल है। ज्ञान कहते हैं जानकारी पाने को, जानकारी कहते हैं जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिस चीज़ को जानिए आप वही हो जाते हैं। तो जन्मदिन का अर्थ क्या है कि अब जन्म क्या होता है इसके बारे में जाने और इस पर हमारा अधिकार हो। हम जब चाहें जन्म ले सकते हैं, हम जब चाहें अवतार के रूप में आ जाए, जब चाहें हम सामान्य रूप में आ जाएं। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम जन्मदिन मनाते हैं कि जन्म क्या है इसके विषय में हमें जानकारी हो। और जब जन्म के बारे में जानकारी हो जाती है तब पता चलता है कि मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु जो कहा जाता है ये अज्ञान है, यही माया है, इसी को अविद्या कहते हैं। और ये सिद्ध भी हो चुका है कि ऊर्जा की तरंगे, अणु परमाणु, विचार, इनका विनाश नहीं होता है, इनका रूप बदलता है। अणु परमाणु है, कभी ठोस में, कभी द्रव में, कभी गैस के रूप में, कभी अदृश्य हो जाते हैं। इस तरह से ये बदलते रहते हैं। तो अच्छी तरह से हम विचार करें कि कोई भी चीज़ मृत्यु को प्राप्त नहीं होती है, बल्कि परिवर्तन को प्राप्त होती है, परिवर्तन की घटना घटित होती है। जन्मदिन का अर्थ है कि जन्म के संबंध में जानकारी प्राप्त करना, और ये अच्छी तरह से समझ लें कि जो जानकारी प्राप्त करते हैं आप वही हो जाते हैं। जैसे मेडिकल साइंस के बारे में जब जानकारी पाते हैं तो आप मेडिकल हो जाते हैं, जिसे डॉक्टर कहते हैं। इंजीनियरिंग के विषय में जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप इंजीनियर के रूप में हो जाते हैं। ऐसे जब जन्म के विषय में जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि मृत्यु है ही नहीं, अहिंसा परमो धर्म। तो जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? सिर से पैर की उंगली तक अपने स्वरूप में हम एकाग्र होते हैं। जब एकाग्र होते हैं, जो कुछ हमारा अस्तित्व है, हम पूरी तरह से इसकी अनुभूति करने में सक्षम हो जाएं। और जब अपने में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो ज्ञान होता है कि हम हैं कौन। एकाग्रता बढ़ाने पर हम उसको स्वीकार कर लें, जो कुछ अनुभव हो, तब पता चलता ज्ञान अपने विषय में, उसी को कहते जन्मदिन। तो पता चलता है कि प्रतिपल हम नया जन्म लेते हैं। 1 सेकंड के पहले, 1 मिनट के पहले, 1 घंटे के पहले हम कुछ और थे। 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद, 1 सेकंड के बाद हम कुछ और हैं।
हर अगले सेकंड में हम कुछ बदल जाते हैं। तब ये पता चलता है कि दिन प्रतिदिन हम नया जन्म ले रहे हैं। इसी को कहते हैं अविद्या से विद्या की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। तो जब अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ा करके जो कुछ अनुभव होता है, जब उसे स्वीकार कर लेते हैं, और एकाग्रता बढ़ाने के लिए 5 साधन है। एक, कान बंद करते हैं। कान बंद करके सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करते जाइए। तरह तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। आवाज़ें हैं क्या? सिर से पैर की उंगली तक ये आवाज़ से मिलकर के बना है। फिर आंख बंद करके हम माथे के सामने जो देखते हैं काला पीला नीला, ये क्या है? सिर से पैर की उंगली तक इसी प्रकाश से मिलकर के बना है। तो प्रकाश और आवाज़ ये दो क्या है? दो नहीं है। कान से जब उसको सुनते हैं तो यही प्रकाश आवाज़ के रूप में, और यही आवाज़ जब हम आँखों से देखते हैं तो प्रकाश के रूप में। इसी प्रकाश और आवाज़ को जब हम अनुभव करते हैं स्पर्श इंद्रिय से, तो सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में कड़ापन, ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख, इस तरह की अनुभूतियाँ होती हैं। इसके अलावा 2 अनुभूतियाँ और हैं। स्वाद और गंध की अनुभूति, वो थोड़ा और सूक्ष्म है, उसको अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में फिर कभी बताएंगे हम। तो सिर से पैर की उंगली तक जब अपने स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते हैं, जो अनुभव हो उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में सेल्फ रियलाइजेशन होता है, अपने विषय में जानकारी होती है। और क्रिया योग ध्यान में वही करते हैं। ये रिचार्जिंग की क्रिया, श्वास में एकाग्रता, जिसे हंसा टेक्निक कहते हैं। अपना स्वरूप हम, भगवान का स्वरूप छम, हमारे भगवान में दूरी नहीं है, इसको याद करते हैं। तो इसका और सूक्ष्म रूप क्या है? जो श्वास की अनुभूति हो रही है, परब्रह्म स्वयं श्वास के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इस तरह से अभ्यास करते हैं। और फिर सिर और रीढ़ में मन को एकाग्र करके, मन को सिर और रीढ़ में प्रवेश करा करके, उसके अंदर बहने वाली जो करंट है उसके साथ एक होते हैं। जो तरह तरह के अभ्यास किया जाता है क्रिया योग ध्यान में, वो स्वरूप दर्शन की क्रिया है, अपने को जानने की क्रिया है। और जैसे जैसे ज्ञान होता अपने विषय में, वैसे वैसे हम और निश्चिंत होते जाते हैं, भय से मुक्त हो जाते हैं। जब पूरी तरह पता चल जाता है कि संपूर्ण अस्तित्व है क्या, हम ज्ञान रूप हैं, तब अनुभव होता है कि केवल जन्म होता है, मृत्यु नहीं। ये है जन्मदिन। जन्मदिन क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, ये इसका सही रूप है। तो संक्षेप में क्रिया योग अभ्यास करते जाइए, जिसमें जन्मदिन प्रतिदिन मना रहे हैं। एक ऐसा जन्म होता है कि पूरा का पूरा ये रूप किसी सूक्ष्म रूप में बदलता है। तो इस स्थूल का जन्म सूक्ष्म जगत में हुआ, जिसको कहते हैं कि अब स्वर्गवासी हो गए। हम यहाँ से वहाँ जन्म लेते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। और जो दृश्य रूप है ये, इसका एक एक अंश अपने महाअंश में मिल जाता है। इसका जो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी के महाअंश में विलीन हो गया। इसका वायु, अग्नि, जल, आसमान, ये सब अपने महत अंश में, जैसे समुद्र की लहर समुद्र में, वैसे पृथ्वी तत्व जिसके अंदर विद्यमान है, महापृथ्वी तत्व वे विलय हो जाते हैं। इसके अंदर जो जल तत्व है, महाजल में, अग्नि तत्व महाअग्नि तत्व में, आसमान तत्व महाआसमान तत्व में, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्तांकार, ये सब सूक्ष्म जगत, कारण जगत में चले जाते हैं। तो मृत्यु तो होती ही नहीं है। इसलिए खूब अच्छी तरह क्रिया योग ध्यान करें कि इस जन्म में कभी मृत्यु का दर्शन न हो। और जब स्थूल को सूक्ष्म में बदलना हो तो स्वेच्छा से हो, अपने आप बदल दीजिए। बदलने की क्रिया कई तरह से होती है। एक क्रिया परमहंस योगानंद ने दिखाई है 7 मार्च 1952 को। उस स्वेच्छा से अपने आप सिर से पैर की उंगली तक इसके 5 तत्व को छोड़ दिया
डेमोक्रेसी के सिद्धांत से कि अपने महत्त्व में मिल जाए, और फिर इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सबको उन्होंने स्वतंत्र कर दिया सूक्ष्म जगत और कारण जगत में जाने के लिए, तो कोई चीज मरा नहीं। ये है जन्मदिन के विषय में।